हिंदी व्याकरण। आज का घटक है वचन। आज हम वचन की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम वचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राजू के घर के पास एक पेड़ है। दूसरा, अजय के घर के पास 5 पेड़ है। अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में एक शब्द और दूसरे वाक्य में 5 शब्द, इन रेखांकित शब्दों के द्वारा हमें संख्या का बोध हो रहा है। तो व्याकरण में संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, अर्थात संख्या का बोध कराने वाले शब्द। अब देखते हैं हम वचन के कुछ उदाहरण। जैसे आप पहले चित्र में देख रहे, एक लड़का दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में आपको 2 लड़के दिखाई दे रहे होंगे, अर्थात दूसरे चित्र में जो संख्याएं है वो 1 से अधिक है। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, पहले चित्र में एक मोमबत्ती दिखाई दे रही है, दूसरे चित्र में 1 से अधिक मोमबत्तियां हैं, अर्थात मोमबत्तियों की संख्या अधिक है। अब इस चित्र में देखिए, पहले चित्र में एक ही बिल्ली दिखाई दे रही, दूसरे चित्र में 3 बिल्लियां हैं, अर्थात बिल्लियों की संख्या यहाँ पर 1 से अधिक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अब इस उदाहरण में पहले चित्र में देखिए, आपको एक चूहा दिखाई दे रहा है, तो वही दूसरे चित्र में आपको 3 चूहे दिखाई दे रहे, अर्थात चूहों की संख्या 1 से अधिक है। इस उदाहरण में देखिए, पहले चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है, वही दूसरे चित्र में हमें 4 लड़कियां अर्थात 1 से अधिक लड़कियां दिखाई दे रही है। इस उदाहरण में देखिए, पहले चित्र में हमें एक ही मछली दिखाई दे रही, वही दूसरे चित्र में हमें 1 से अधिक मछलियां दिखाई दे रही, अर्थात यहाँ पर मछलियों की संख्या 1 से अधिक है। अगला उदाहरण देखते हैं अब हम। पहले चित्र में देखिए, एक ही घड़ी दिखाई दे रही है, वही दूसरे चित्र में घड़ियों की संख्या 1 से अधिक है। अब आगे देखते हैं हम वचन के भेद। संख्या के आधार पर वचन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा भेद है बहुवचन। अब एक वचन के बारे में हम देखते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिखाई दे रहे, लड़का, मछली, बिल्ली, चूहा। तो बहुवचन में लड़के, मछलियाँ, बिल्लियाँ और चूहे। अब आगे देखते हैं हम वचन के भेद की परिभाषा। तो पहले देखते हैं एक वचन। एक वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा की एक ही संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे घोड़ा, गधा, गुब्बारा, खिड़की, नदी, दीवार, दरवाज़ा और छाता। अब आगे दूसरा जो भेद है वचन का, बहुवचन, उसकी हम जानकारी लेते हैं। अब बहुवचन किसे कहते हैं, क्या है बहुवचन की परिभाषा, वो सबसे पहले देखते हैं हम। शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा की 1 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखते हैं बहुवचन के कुछ उदाहरण। जैसे घोड़े, गधे, गुब्बारे, खिड़कियाँ, नदियाँ, दीवारें, दरवाजे, छाते, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ आदि। Thank you for watching this video.